जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम सुपर फास्ट तरीके से एसएससी डीडी परीक्षा के लिए कुछ ऐसे साथियों चुनिंदा क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं जिन क्वेश्चंस को आपको साथियों जरूर देखना चाहिए। मैं कहूंगा कि यहां से साथियों आपका पेपर फंसेगा ही फंसेगा, क्योंकि आज की इस साथियों वीडियो में मैंने एकदम टॉप लेवल के सभी क्वेश्चंस लिए हैं। सबसे पहले पूरे के पूरे हिंदी के 20 सवाल आपके स्क्रीन पर से गुजरेंगे और जीके के 20 सवाल साथियों आपके होंगे, और उसके बाद रीजनिंग के टॉप लेवल के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और साथियों मैथ को देखेंगे। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। तो जो पढ़ने में रोचक लगे उसके लिए आपसे एक शब्द यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए आपको मालूम होना चाहिए, जो पढ़ने में रोचक लगे उसको पद्य नहीं कहते हैं, उसको गद्य नहीं कहते हैं, उसको दर्शनीय नहीं कहते, उसको पठनीय ही कहा जाएगा। ठीक है ना। जो दर्शन के योग्य होता है ना उसको दर्शनीय कहा जाता है। तो कुल मिला के जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला सवाल है करके उर्वर का क्या, उर्वरा का आपको साथियों विलोम बताना है। तो उर्वरा का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो आप साथियों किसका चयन करेंगे मुझे बताइए। देखिए मैं आपको बता चुका हूं साथियों, क्या मैं आपको बता चुका हूं कि मोक्ष का अगर आपसे विलोम पूछे तो आपको बंधन बताना है। क्या बताना है साथियों? बंधन बताना है। उसके अलावा अगर आपसे साथियों शूद्र का विलोम पूछे, शूद्र का विलोम अगर आपसे पूछे तो आपको विराट बताना है। लेकिन उर्वरा का अगर आपसे विलोम पूछा जाता है तो आपको ऊसर बताना होगा। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर साथियों श्रवण कुमार ध्रुव है, एजुकेशन, उसके अलावा साथियों सुशील, शाहनाज, टूटू, ठीक है, चलिए प्रणब, चलिए तो सभी का स्वागत है। अगला सवाल कह रहे कि लड़का बीमार है, कदाचित पढ़ने नहीं आया, इसलिए पढ़ने नहीं आया, मतलब खाली जगह में आपको बताना है कौन सा शब्द आएगा। या इससे पढ़ने नहीं आया, या लड़का बीमार है क्योंकि पढ़ने नहीं आया। मैं कहूंगा लड़का बीमार है इसलिए पढ़ने नहीं आया, ये यहां पर होना चाहिए और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला देखिए कि सुर का साथियों पर्यायवाची आपको बताने। देखिए अगर आपने साथियों वीडियो में एंट्री की है तो मैं कहूंगा इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि मैं साथियों संपूर्ण सिलेबस का आपका रिवीजन कराता हूं। संपूर्ण सिलेबस का रिवीजन करेंगे साथियों इस वीडियो में। तो सुर का पर्यायवाची क्या होगा ये आपको यहां पर बताना है। सुर का मतलब क्या होता है? सुर का मतलब होता है साथियों, एक तरीके से अगर बात करें साथियों, सुर को कहते हैं देवता। क्या कहा जाता है? सुर को देवता कहा जाता है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, सूर के कौन कौन से पर्यायवाची आपसे पूछे जाते हैं? सूर दिन में निकलता है ना, तो सूर को दिनकर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? दिनकर कहते हैं। सूर का पर्यायवाची एक रवि भी है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिनकर भी सूर का पर्यायवाची है, और दिवाकर भी सूर का पर्यायवाची है, और प्रभाकर भी सूर का पर्यायवाची है, और भास्कर भी सूर का ही पर्यायवाची है। आपसे बहुत पूछा जाता है साथियों सुर। यहां पर अगर हम राक्षस की बात करते हैं तो राक्षस को साथियों असुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असुर कहा जाता है। राक्षस की अगर बात करें तो दनुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दनुज कहा जाता है। राक्षस रात में दिखाई देते हैं, यानी कि निशा, तो इसमें चर लगा दो, तो निशाचर मतलब क्या हो जाएगा? राक्षस हो जाएगा। रजनी का मतलब भी रात होता है, रात में दिखाई देते हैं राक्षस, ऐसा माना जा सकता है ट्रिक के, ठीक है, तो रजनीचर कहा जाता है। सुगंध का मतलब साथियों क्या होता है? आपको मालूम होना चाहिए, खुशबू होता है। क्या होता है साथियों? खुशबू होता है सुगंध का मतलब। अच्छा, सौरभ किसी लड़के का नाम होता है, तो सौरभ का मतलब भी सुरंग, सॉरी एक तरीके से, अच्छा सुगंध मुझे यहां पर लगा था, ये सुरंग लिखा हुआ है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। खुशबू, देखिए अगर यहां पर सुगंध लिखा होता तो सुगंध को खुशबू कहते हैं, सौरभ भी कहते हैं साथियों, और वास भी कहते हैं, खुशबू को वास भी कहते हैं। तो इतनी चीजें आपको मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अटवी की जब हम बात करते हैं कि अटवी का मतलब क्या होता है, देखिए अटवी पता किसे कहा जाता है? जंगल को अटवी कहा जाता है। क्या? जंगल को अटवी कहा जाता है। अच्छा, जंगल को और क्या क्या कहा जाता है? जंगल को साथियों अरण्य कहा जाता है, बिल्कुल। जंगल को साथियों कानन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कानन कहा जाता है। जंगल को वन कहा जाता है। ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए और साथियों बताइए कि फटाफट आपका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो यहां पर दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाले ऑप्शन को आपको चुनना है। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है आपसी मन मुटाव को सामने आमने बैठकर बातचीत से दूर करें। तो आपसी मनमुटाव को सामने आमने नहीं होता है, आमने सामने होता है। क्या होता है साथियों? आमने सामने यहां पर होना चाहिए, यानी कि दिक्कत कहां पर थी मुझे मिल चुकी है। दिक्कत साथियों यहां पर है, सामने आमने बैठकर, ठीक है, उस बातचीत को दूर करना चाहिए। तो जिस
जिसका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। सर्च करूंगा, वीडियो को भी आप लोग लाइक कर दीजिए क्योंकि पीपीटी को तैयार करवाने में और क्लास आपके लिए लेने में साथियों कुछ मेहनत लगती होती है, तो अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो वो मेरी मेहनत साथियों आधा हो जाएगी। और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो अपने सिलेक्शन के लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, ठीक है ना। तो वीडियो को साथियों फटाफट आप लोग यहां पर लाइक कर दीजिए। देखिए, भारत में अनेकों प्रादेशिक भाषाएं हैं, इसमें कहां पर आपको त्रुटि लग रही है मुझे बताइए। देखिए, ये प्रादेशिक लिखा हुआ है और मैंने बोला क्या प्रादेशिक, यानी कि मुंह से मेरे सही निकला, देख मैं गलत लग रहा हूं लेकिन मुंह से मेरे सही निकला, तो मैं कहूंगा ये प्रादेशिक लिखा हुआ है। होना क्या चाहिए था साथियों, प्रादेशिक होना चाहिए था। प्रादेशिक कैसे लिखा जाता है, जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो दिक्कत कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब किस ऑप्शन के साथ जाएगा। छोटा सा साथियों क्वेश्चन है, क्रूर का आपसे विलोम पूछा जा रहा है, तो क्रूर का विलोम क्या होता है बताइए। क्रूर की, देखिए क्रूर की अगर बात करें, अगर आपसे निष्ठुर का विलोम पूछा जाए तो निष्ठुर का विलोम आपको साथियों क्या बताना है, करुण बताना है। देखिए, ये सवाल जो मैं आपके सामने ला रहा हूं, या तो यही डिक्टो सवाल पूछ लिए जाएंगे, या जो मैं रिलेशन बता रहा हूं, जो क्वेश्चन से रिलेटिव जानकारी आपको दे रहा हूं वहां से सवाल बन जाए। अगर आपसे असुर का विलोम पूछे तो आपको साथियों सुर बताना है, असुर का विलोम सुर और सुर का विलोम असुर हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि विधुर का विलोम क्या होता है, देखिए विधवा कौन होती है, विधवा साथियों जिसका पति मर जाता है और जिसकी पत्नी मर जाती है उसको विधुर कहा जाता है। तो कुल मिला के साथियों क्रूर का विलोम क्या हो जाएगा, दयालु हो जाएगा। और दयालु यानी कि ऑप्शन नंबर डी जिनका आंसर है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि पहाड़ टूटना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों भारी विपत्ति आना, विपत्ति के समय कोई साथ न देना, खूब लाभ उठाना या पहाड़ टूट पड़ना, मैं कहूंगा कोई बड़ी मुसीबत आ जाना, अर्थात पहाड़ टूट पड़ना, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, बारात अभिवादन किया गया या समापन, ठीक है, मतलब खाली जगह में आपको बताने कौन सा शब्द आएगा बताइए। तो बारात का अभिवादन किया जाता है या बारात का समापन किया जाता है या आवभगत की जाती है बरावत की, या बारात का स्वागत किया जाता है। तो मैं कहूंगा बारात का स्वागत किया जाता है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, कह रहे कि कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई ये आना चाहिए, या देखिए कईयों तो नहीं आना चाहिए, रेलवे के कई कर्मचारियों की, मैं कहूंगा क्या होता है, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई ये होना चाहिए, ना कि कई रेलवे के मतलब ये कई जो है ना ये कर्मचारियों से पहले आना चाहिए। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि गले का हार होना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, गले का हार होने का मतलब पता क्या होता है, बहुत प्यारा होना इसका मतलब होता है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। यहां पर देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है आपसे कि अशुद्ध, क्या वर्तनी आपको बताना है, शुद्ध वर्तनी के बारे में आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, सही जवाब आपको बताना है, राइट आंसर आपका, अच्छा ये क्वेश्चन एक रह गया ना, ये अशुद्ध वर्तनी वाला। चलिए तो यहां पर साथियों गलत शब्द आपको कौन सा लग रहा है देखिए और बताइए। देखिए महाराजा ऐसे ही लिखा जाता है, कौतूहल ऐसे लिखा जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है, दयालु भी ऐसे लिखा जाता है, ये कनिष्क लिखा हुआ है। कनिष्क नहीं आपने सुना होगा, कनिष्क आपने सुना होगा, तो कनिष्क साथियों ऐसे लिखा जाता है, मैं कहूंगा ये वाला आपका गलत है, अशुद्ध वर्तनी है, अशुद्ध वर्तनी है, तो यही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल कह रहे कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, तो आपको बताना है साथियों सही शब्द आपको कौन सा लग रहा है, यहां पर मुझे बताइए। देखिए ये सुषुम्ना लिखा हुआ, सुषुम्ना नहीं होता बल्कि सुषुम्ना होता है। तो सुषुम्ना कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है सुषुम्ना, और ये क्या होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो शब्द है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए आपके स्क्रीन पर कहने के दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, यानी कि असाधारण मेधा बुद्धि वाला। तो जो असाधारण मेधा बुद्धि वाला होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको बुद्धिमान, उसको महाज्ञानी या बुद्धिशाली या मेधावी। तो साथियों उसके लिए एक शब्द जो होगा ना वो मेधावी के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा साथियों, मेधावी के साथ जाएगा। चलिए भाई
अगला सवाल कह रहे कि नाटक पर खेला जाता है, यानी कि नाटक मेज पर खेला जाता है, या नाटक मंच पर खेला जाता है, या नाटक रंगमंच पर खेला जाता है, या नाटक चौराहे पर खेला जाता है। तो यहां पर आपका रंगमंच आना चाहिए, क्योंकि नाटक जो है ना ये रंगमंच पर खेला जाता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल कह रहे कि सुधा भूख में बेचैन है। अब देखिए सुधा भूख में बेचैन है, अब आपको बताना है सुधा भूख के बेचैन है ये होना चाहिए, या सुधा भूख से बेचैन है ये होना चाहिए, या सुधा भूख में बेचैन है ये होना चाहिए। मैं कहूंगा साथियों सुधा भूख से बेचैन है ये होना चाहिए, इसलिए जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है, यहां पर मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए साथियों, और फटाफट मुझे बता दीजिए आपका राइट आंसर क्या होगा। कह रहे कि ताप का विलोम क्या होगा, बताइए। चलिए देखिए, अगर आपसे पाप का विलोम पूछा जाता है, यहां पर ताप का विलोम पूछा गया, तो पाप का विलोम क्या होता है साथियों, पुण्य होता है, ठीक है ना। संतान की अगर बात करें साथियों, संताप लिखा हुआ है, संताप, ठीक है। अब एक तरीके से अगर बात करें शीत की, अगर बात करें तो शीत का विलोम क्या हो जाएगा, शीत का विलोम साथियों ताप हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा उष्ण का विलोम क्या हो जाएगा, उष्ण का विलोम साथियों शीत हो जाएगा। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, कह रहे कि सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। साथियों अभी यहां पर आपकी हिंदी जा रही है, हिंदी के बाद साथियों जीएस होगी, और जीएस के बाद आपकी रीजनिंग होगी, और उसके बाद साथियों आपकी होगी। यानी कि अगर वाकई में क्या साथियों, वाकई में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, चयनित होना चाहते हैं 39,000 वैकेंसी में से, तो मैं कहूंगा एक सीट अगर आप पाना चाहते हैं तो इस क्लास को पूरी एंड तक देखिएगा। अगर आपने गलती से एंट्री की है, और अगर आपके मन में ऐसा है कि सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हो गया तो कोई बात नहीं, तो मैं कहूंगा अभी इस क्लास से चले जाइए। लेकिन अगर आपने साथियों अपने माता पिता से एक वादा ले लिया है, या उनका सपना पूरा करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा इस क्लास का हर एक सवाल का जवाब आपके मनोमस्तिष्क में होना चाहिए, क्योंकि यहां से आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके रियल एग्जाम में, ठीक है ना। तो सही वर्तनी की अगर बात करें, सौहार्द कैसे लिखा जाता है, सौहार्द कैसे लिखा जाता है, तो मैं कहूंगा कैसे लिखा जाता है, मुझे तो जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिख रहा है साथियों, सौहार्द ऐसे लिखा जाता है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, किसी पर विजय पाने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होता है, फटाफट बताइए। चलिए देखिए, अगर आपसे पूछा जाए, क्या आपसे पूछा जाए जीने की इच्छा, क्या अगर आपसे पूछा जाए जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा, देखिए यही आपके बार बार आते हैं, लेकिन आपको रिवीजन नहीं होता है ना, इसलिए आपकी दिक्कत हो जाती है। तो जिजीविषा, यानी कि जीने की इच्छा को साथियों जिजीविषा कहा जाता है। जिगीषा की जब हम बात करते हैं तो जीतने की इच्छा को क्या कहा जाता है साथियों, जीतने की इच्छा को, क्या जीतने की इच्छा को साथियों क्या कहा जाता है, जीतने की इच्छा को जिगीषा कहा जाता है। और अगर जिगीषु की जब हम बात करते हैं, किसकी साथियों, जिगीषु की, एक होता है जिज्ञासा। जिज्ञासा की जब हम बात करते हैं साथियों, जिज्ञासा का मतलब क्या होता है, जानने की इच्छा, तो जानने की इच्छा होता है जिज्ञासा। और अगर हम बात करें किसी पर विजय प्राप्त करने वाले को क्या कहा जाता है साथियों, तो उसको जिगीषु कहा जाता है। इसलिए सही जवाब आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब अगला सवाल यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, तो अब आपने साथियों यहां पर देख लिए किसके क्वेश्चन आपने देख लिए, यहां पर आपने तकरीबन हिंदी के साथियों 20 सवाल देख लिए हैं, और अब साथियों सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस आपके सामने से गुजरेंगे। तो पहला सवाल है साथियों, पहला सवाल क्या, 16वें नंबर का, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी 16वें नंबर की। खैर, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया द्वारा उच्च लागत के कारण पीछे हटने के बाद कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यानी कि आपसे पूछा यह जा रहा है कि 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो स्कॉटलैंड करेगा। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, किस राज्य ने छोटी दूरी की धाविका हिमा दास को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो मैं कहूंगा साथियों यह काम तो असम ने किया है। यानी कि असम की ब्रांड एम्बेसडर कौन है साथियों, हिमा दास हैं। यह आपको साथियों मालूम होना चाहिए। इनको डींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार नहीं, ध्यान रखिए मौलिक अधिकार नहीं है साथियों, बताइए। चलिए
देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं कहा जाता है साथियों। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल, ओट्टम थुल्लाल और कुडियाट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मैंने आपको कहा था कि अगर किसी नृत्य के अंत में अट्टम आ जाए तो वह हमेशा कहां का नृत्य होता है? वो साथियों हमेशा केरल का नृत्य होता है। तो इस नृत्य के अंत में अट्टम ही तो आ रहा है और यहां पर भी अट्टम आ रहा है, तो ओट्टम थुल्लाल ये भी केरल का लोक नृत्य है और कुडियाट्टम नृत्य ये भी केरल का लोक नृत्य है। इतनी जानकारी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। तो यहां पर साथियों मिस्टर शिवम का, आदित्य का, पटेल एकेडमी का, मोहित का, खुशी का, आकाश का, ठीक है ना, प्रणब का, यतेंद्र का, सभी का, प्रतिमा, नीतू, सभी का आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कह रहे कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजनों के मध्य वर्षों की संख्या में कितना अंतर होता है? तो साथियों कितना अंतर होता है? मैं कहूंगा 2 वर्ष का अंतर होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला सवाल कह रहे कि झांसी की रानी को हराने वाला जनरल अंग्रेज कौन सा था? तो हीरोज इनका नाम था। इसका नाम क्या था? हीरोज इसका नाम था और झांसी की रानी को इसने हराया था। इसलिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, बताइए। चलिए देखिए, तो अगर आप बात करते हैं साथियों बेस्तु वरस की, तो बेस्तु वरस ये भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ये तीसरी या चौथी या साथियों दूसरी? तो मैं कहूंगा साथियों चौथी पंचवर्षीय योजना का ये उद्देश्य था। ये आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि अगर बात करते हैं साथियों पहली पंचवर्षीय की योजना का उद्देश्य क्या था साथियों? कृषि था, ठीक है ना। क्या था साथियों? कृषि वगैरह था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना ने उद्योग पर जोर दिया था, ठीक है। किस पर जोर दिया था? उद्योग पर। और जो औद्योगिकरण एक तरीके से था, ठीक है, उस पर एक तरीके से ये आई थी, आपको मालूम होना चाहिए। और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो आत्मनिर्भरता पर जोर दिया था और स्वयं सृजनशीलता की अर्थव्यवस्था पर जोर दिया था। और चौथी पंचवर्षीय योजना ने साथियों स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशीलता पर साथियों जोर दिया था। ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव आयोग के द्वारा किए गए मिशन 414 अभियान में 414 संख्या का क्या महत्व है? तो साथियों हिमाचल प्रदेश में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। मैं कहूंगा नहीं, यह मतदान प्रतिशत में लक्ष्य प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि त्वेसा मालिक एक भारतीय खिलाड़ी है, तो ये एक गोल्फ के खिलाड़ी है। ये कैसे खिलाड़ी है साथियों? गोल्फ के खिलाड़ी है। ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह के पेरिस ओलंपिक 2024 पुरुष भाला फेंक फाइनल में अरशद नदीम का ओलंपिक रिकॉर्ड थ्रो नीरज चोपड़ा के सर्वश्रेष्ठ थ्रो से कितने मीटर आगे निकला है? तो मैं कहूंगा 3.52, लगभग 3.5 मीटर आगे निकला है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए विश्व बैंक के द्वारा विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मुख्य मानदंड क्या है? तो मैं कहूंगा प्रति व्यक्ति आय है। ये आपका सही जवाब होगा। ये टॉप का क्वेश्चन है एक तरीके से, प्रति व्यक्ति आय आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और साथियों बताइए सही जवाब क्या होगा। कह रहे कि अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धार्मिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो साथियों उनके समय में क्या कहा जाता था? धम्म महामत्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था साथियों? धम्म महामत्ता कहा जाता था। यह आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए भाई, कह रहे कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी कि अंतरराष्ट्रीय फिल्म, ठीक है, महोत्सव की अगर बात करें तो ये अवार्ड्स 2024 के दौरान फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? बताइए। तो किसको सम्मानित किया गया है? मैं कहूंगा साथियों मौसमी चटर्जी को सम्मानित किया गया है। राइट आंसर आपका जो जाना चाहिए। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको साथियों कहीं नोट डाउन करेंगे, अपने मनोमस्तिष्क में साथियों आप लोग स्टोर करेंगे। उसके बाद देखिए जनवरी 2024 में अशोक कुमार विश्वास को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार साथियों मिला है? क्या सामाजिक कार्य के क्षेत्र में मिला है? तो मैं कहूंगा नहीं,
क्या चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं साथियों, कला के क्षेत्र में इनको मिला है। यानी कि आपको यह मालूम होना चाहिए कि अशोक कुमार विश्वास को पद्मश्री पुरस्कार मिला है, ये इनको कला के क्षेत्र में मिला है। उसके बाद देखिए राज्यसभा का पादेन सभापति कौन होते हैं साथियों, फटाफट आपका आंसर यहां पर आप लोग बता दीजिए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें, आपको मालूम होना चाहिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा का पादेन सभापति कहा जाता है। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। अगला सवाल है, कहने कि किस राज्य सरकार ने राज्य की जनजातीय आबादी का समर्थन करने के लिए LABHA योजना शुरू की है, बताइए। तो क्या आपका राइट आंसर हो सकता है साथियों, फटाफट आप लोग बता देंगे। देखिए LABHA योजना को अगर हिंदी में हम साथियों बात करें तो लघु बाना जाति द्रव्य कार्य योजना इसको कहा जाएगा। और ये योजना किसने शुरू की है, तो मैं कहूंगा ये योजना ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू की गई है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल कह रहे श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र ये किस नदी पर बनाया गया है, ये भी सवाल आपसे बहुत पूछा जाता है, फटाफट बताइए। चलिए देखिए यहां पर कृष्णा नदी की जब हम बात करते हैं तो कृष्णा नदी पर कौन सा संयंत्र है, मैं कहूंगा श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर है साथियों, कृष्णा नदी पर है, ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। और किस राज्य में है, अगर राज्य आपसे पूछा जाए साथियों तो आंध्र प्रदेश आपको बताना है। क्या आपको बताना है साथियों, आंध्र प्रदेश आपको बता देना है। चलिए अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग में है साथियों, यहां पर बताइए। आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, बताइए। देखिए कुछ चीजें यहां पर मैं आपको बता देता हूं। जब हम साथियों यहां पर बात करते हैं भाग 1 की, किसकी, भाग 1 की बात करते हैं तो भाग 1 में साथियों किसका जिक्र किया गया है, भाग 1 में संघ और उसके, ठीक है ना, संघ और उसके राज्यों का जिक्र किया गया, संघ और उसके राज्यों का जिक्र किया गया है। इसमें कौन से अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर साथियों अनुच्छेद 4 आते हैं इसमें। जब हम साथियों भाग 2 की बात करते हैं तो भाग 2 में साथियों नागरिकता से संबंधित बातें कही गई हैं, तो नागरिकता से संबंधित साथियों भाग 2 हो जाएगा। इसमें कौन से अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11, ये नागरिकता के बारे में बात करता है। जब हम भाग 3 की बात करते हैं तो इसमें साथियों मौलिक अधिकार आते हैं, यानी कि मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान कौन से भाग में है, तो आप कहेंगे भाग 3 में। कहां पर है साथियों, भाग 3 में है। कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हो जाएगा। उसके बाद भाग 4 की बात करते हैं तो इसमें साथियों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं। क्या आते हैं साथियों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की बात करें या तत्व की बात करें तो ये अनुच्छेद 36 से लेकर साथियों अनुच्छेद 51 तक होते हैं। तो ये जो जानकारी मैंने आपको बताई है ये एक बार आप लोग यहां पर याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 32 की जब हम बात करते हैं, अनुच्छेद 32 किसके अंदर आ गया, ठीक है ना। अनुच्छेद 32 मैं कहूंगा बच्चा बता देगा 12 से 35 के अंतर्गत है, तो यह भाग 3 ही तो आपका सही जवाब होगा। तो अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है, आप कहोगे भाग 3 से संबंधित है। और मैं यहां पर देख पा रहा हूं साथियों जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, कुछ लोगों का डी जा रहा है जो कि गलत है, सी यहां पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे चतुष्क परमाणु परमाणुकता वाला तत्व कौन सा है, तो यह डायरेक्ट आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। ऑप्शन में फास्फोरस होगा, तो आपको साथियों फास्फोरस लगा देना है और बस आपको आगे बढ़ जाना है। अगला देखिए, अब यहां पर साथियों अगर बात करें तो रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो तकरीबन साथियों 20 सवाल यहां पर रीजनिंग के लिए हैं। और मैं कहूंगा साथियों देखिएगा और चेक करिएगा अपना लेवल कि किस लेवल तक की आपकी यहां पर साथियों तैयारी हो चुकी है रीजनिंग के। अगर ऐसे ही 20 सवाल आ जाते हैं तो कितने क्वेश्चन आप बिल्कुल करेक्ट कर पाते। इसको मैं आपके लिए थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियरली साथियों शो हो जाए। चलिए भाई, तो यहां पर मैं आपको बता भी देता हूं, यहां पर साथियों टी है और यहां पर ये आपका आर है और ये क्या है, ये आपका क्यू है, ये यू हो जाएगा, ये भी क्यू हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। कह रहे हैं साथियों कि एक ही पासे के दो अलग अलग स्थान दिखाए गए हैं बिल्कुल, जिसके क्या साथियों, जिसके 6 फलक हैं पी क्यू आर एस टी यू के रूप में चिन्हित है। उस अक्षर का चयन करें जो टी दिखाने वाले फलक के विपरीत है। अब टी आपको बताने इसका विपरीत क्या होगा, यानी कि यहां पर कौन सा लेटर होगा, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही। देखिए टी यहां पर आपको बताना। अच्छा, टी के अलावा और कौन कौन यहां पर है, क्यू है, आर है, और देखोगे क्यू यहां पर भी है, आर यहां पर भी है। कभी भी ऐसा अगर हो जो मैंने सिचुएशन अभी आपको बताई, तो टी
यू का विपरीत हो जाएगा, यानी कि टी के विपरीत यू हो जाएगा और यू आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे भाई क्या पूछा गया था, टी का पूछा गया था ना, तो टी का देखो क्यू आर लिखा हुआ है ना, तो क्यू आर यहां पर भी लिखा हुआ है, तो बचा के यू, यानी कि यू टी का विपरीत होगा, आंसर आपका यू के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है साथियों, करेंगे उस विकल्प का चयन करिए, वो ना पढ़िए, इसको देखिए। बाल चिकित्सा का संबंध बच्चों से है, तो तंत्रिका विज्ञान का संबंध साथियों किससे होगा, फटाफट बताइए। देखिए बाल रोग चिकित्सा एक तरीके से, जो बाल रोग होता है ना, बच्चों का रोग होता है, वो चिकित्सा विज्ञान की एक ब्रांच होती है, यानी कि बच्चों से संबंधित होती है। तो जो तंत्रिका एक तरीके से होती है, तंत्रिका विज्ञान, ये साथियों अगर हम लोग बात करते हैं तो ये किससे संबंधित होती है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रही है, मस्तिष्क से संबंधित होती है, तो ये आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है ना, चलिए भाई। अच्छा यहां पर नसों की बात चल रही है, यानी कि जो नसों के अध्ययन को, जैसे कि मस्तिष्क के अध्ययन को तो कहीं ना कहीं तंत्रिका विज्ञान कहा जा सकता है, नसों के विज्ञान को क्या कहा जाता है साथियों, वाहिकीय अध्ययन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाहिकीय अध्ययन कहा जाता है। ठीक है ना, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ऊष्मा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऊष्मा गतिकीय अध्ययन कहा जाता है, ऊष्मा गतिकीय अध्ययन। अगला सवाल देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर क्या होगा। सवाल मेन आपका ये है, क्या है साथियों, इसको मैं जूम कर दूं थोड़ा। देखिए सवाल आपका यहां पर क्या पूछा जा रहा है, ये मैं आपको साथियों यहां पर बतला देता हूं, इसको थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया। देखिए यहां पर कहा जाए, अगर कह रहे हैं कि ए डॉलर बी माइनस डी स्टार सी, तो ए का डी से क्या संबंध, यानी कि डी क्या कहेगा ए को। सबसे पहली बात डॉलर यहां पर लिखा हुआ है, तो डॉलर देखिए कहां पर है, यहां पर है। अब ए को आप एक्स मान लीजिए, वाई को आप बी मान लीजिए, तो कह रहे हैं कि एक्स जो है ना, एक्स ये वाई की पत्नी है, यानी कि ए बी की पत्नी है, तो मैं कहूंगा साथियों ए जो है, ए ये बी की पत्नी है। ठीक है, ए पत्नी है तो साथियों महिला, इसलिए माइनस हो गया, ये पति है यानी कि पुरुष है, बराबर लगा दोगे, ये साइन होता है पति पत्नी का, ये पत्नी है ये पति है। उसके बाद कहने के बी माइनस डी, माइनस कहां पर है, यहां पर है, यानी कि एक्स वाई का भाई है, यानी कि बी डी का भाई है। तो जो बी है ना, बी साथियों बी ये डी का भाई है, बी ये डी का भाई है। उसके बाद कहने के डी स्टार सी, तो स्टार कहां पर, स्टार साथियों यहां पर है, कह रहे कि एक्स वाई का पिता है, यानी कि डी सी का पिता है। तो डी जो है ना, डी ये सी का पिता है। तो अब हो गया पूरा, पूछा क्या जा रहा है, डी क्या कहेगा ए को, तो डी क्या कहेगा ए को। देखिए ये भाई है, भाई की पत्नी है, तो आपको भी पता है भाई की पत्नी को क्या कहा जाता है, भाई की पत्नी को साथियों भाभी कहा जाता है, यानी कि ए डी की भाभी होगी। क्या होगी साथियों, ए डी की भाभी होगी। पहला पढ़ा और पहला ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना, डी क्यों आप लोग यहां पर बता रहे हैं, डी क्यों आप लोग यहां पर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा ना। चलिए खैर कोई बात नहीं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और फटाफट आप लोग यहां पर बता दीजिए कि आपका सही जवाब क्या होगा। कह रहे कि एक नंबर सीरीज वाला सवाल है, तो सबसे पहले 203 आया है, उसके बाद 199 है, उसके बाद 208 है, और उसके बाद 192 है, और उसके बाद 217 आ गया है, उसके बाद 181 आ गया है। तो कहा जा रहा है कि उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, बस इतनी सी बात आपको यहां पर बताना है। चलिए देखिए क्या इस सवाल में लॉजिक लगा है, 203 से 199 हुआ है। मैं कहूंगा साथियों यहां पर 4 को घटाया गया है, कितने को घटाया गया है, यहां पर साथियों 4 को घटाया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो यहां पर 4 को घटा दिया गया, 199 से 208 हो गया है, तो यहां पर तो बढ़ा दिया गया है, मैं कहूंगा यहां पर प्लस 9 कर दिया गया है। 208 से फिर घटा दिया गया, 192 आ गया, तो मैं कहूंगा 16 माइनस किया गया है, और 192 से 17 हो गया, 217 हो गया, तो कितना प्लस कर दिया गया साथियों, इधर 8 और उधर 17, मैं कहूंगा 25 प्लस किया गया है बिल्कुल। और 217 से 181 हुआ है, तो यहां पर कितना साथियों घटाया गया है, एक तरीके से अगर बात करें तो 19 इधर हो जाएगा, 17 उधर हो गया, तो ये साथियों कितना हो गया आपका, ठीक है ये आपका 36 हो गया ना, ठीक है 36 हो गया साथियों। ठीक है, तो ये 36 यहां पर साथियों घटा दिया गया। अब आपको बताना है कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे यहां पर, ठीक है ना, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आप देख पा रहे होंगे ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो यहां पर 7 का स्क्वायर आएगा, यानी कि यहां पर साथियों 49 आएगा। अब 49 यहां पर घटाना है या बढ़ाना है, सवाल पैदा होता है। देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहां पर प्लस आएगा, यानी कि 181 में 49 आपको बढ़ाना है। तो 181 और 49 आपको बता देना है साथियों कितना होता है, मैं कहूंगा 230 होता है। तो क्या यहां पर 230 आएगा, एक बार ऑप्शन चेक करिए, अगर ऑप्शन में 230 है तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, और मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में 230 है।
तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मैं देख पा रहा हूँ खुशी का, प्रियंका का, ठीक है ना, प्रणब अर्ची का, बलियन का, ठीक है, सोवारी मंडी का, आरती का, पटेल एकेडमी का, ठीक है, मिश्रा जी का, ठीक है, सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल साथियों मैं दिखा देता हूं आपको, और ये भी एक नंबर सीरीज वाला सवाल है। इसको थोड़ा सा देखिए और बताने की कोशिश कीजिए कि आपका सही जवाब क्या होगा। चलिए देखिए, कुछ नहीं है साथियों इसमें। देखिए अभी यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं, अभी मुझे भी नहीं पता है कि यहां पर क्या चीज लगेगी। मैं साथियों जैसे आप करते हो वैसे मैं भी कर रहा हूं, देखिए ठीक है। अब यहां पर आपको बताने कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा, 13, उसके बाद 14, उसके बाद 27, उसके बाद 41, उसके बाद 68। तो अब आपको बताने कौन सा नंबर आएगा, बताइए। चलिए मैं कहूंगा यहां पर एक बढ़ाया गया है, और यहां पर साथियों कितना बढ़ा दिया गया। यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, 6 इधर का 7 उधर का, यानी कि यहां पर साथियों 13 बढ़ाया गया है, ठीक है ना, 13 बढ़ाया गया। 27 से यानी कि अगर बात करें 13 से जो 14 हुआ है ना, 1 बढ़ाया गया है, और 14 से जो एक तरीके से 27 हुआ है साथियों, यहां पर कितना बढ़ाया गया है, यहां पर एक तरीके से 13 बढ़ाएगा। और यहां पर 41 में से अगर हम 27 को घटाएं साथियों, यह 4 आ जाएगा, और ये 1, यानी कि यहां पर 14 बढ़ाया गया है। और यहां पर कितना एक तरीके से बढ़ाया गया, 68 में से 41 अगर घटाओगे तो यहां पर साथियों 27 आपका बढ़ाया गया है। अब आप एक चीज देख रहे होंगे, ठीक है ना, एक चीज आप क्या देख रहे होगे साथियों, देखिए ये 13 ये यहां पर आ गया, ये 14 ये यहां पर आ गया, ये 27 यहां पर आ गया, तो ये 41 ये 41 यहां पर आ जाएगा, यानी कि 68 में 41 जुड़ेगा तो हमें ये नंबर बहुत आराम से मिल जाएगा। 8 1 कितना होता है, 9, 6 4 कितना होता है, 10, तो 109 आपका आंसर क्या ऑप्शन में है, मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। नंबर सीरीज का सवाल तकरीबन लिख के ले लीजिए साथियों, 1 से 2, 1 तो कम से कम आता है, 2 से 3 भी कभी कभी आ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि नेक्स्ट नंबर का सवाल आपसे यहां पर क्या कह रहा है। कह रहे कि इफ एन एल है, उसके बाद सी आर आई है, उसके बाद जेड वी एफ है, उसके बाद डब्ल्यू जेड सी है। तो आपको बताने कि अब अगले कौन से 3 लेटर यहां पर हो सकते हैं। आपको साथियों प्लेस वैल्यू आना चाहिए। प्लेस वैल्यू जैसे कि एफ 6 पर होता है, एन 14 पर होता है, एल 12 पर होता है। उसी प्रकार अगर बात करते हैं सी की, तो सी 3 पर होता है, आर 18 पर होता है, आई 9 पर होता है। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों जेड 26 पर होता है, वी 22 पर होता है, एफ 6 पर होता है। और उसके बाद अगर बात करें डब्ल्यू साथियों 23 पर होता है, जेड 26 पर होता है, सी 3 पर होता है। तो आपको बताने कौन से 3 नंबर यहां पर आएंगे। देखिए ये 6 से 3 हो गया है, ठीक है। अब 3 से 26 हो गया, पता 26 कैसे हुआ है, 3 होता है सी पर और जेड ये हो जाएगा, यानी कि यहां पर 3 घटाया गया, यहां पर भी 3 घटाया गया है। और 26 से 23 हुआ, यानी कि 3 घटाएगा। तो मैं कहूंगा इसमें जब 3 घटाएंगे तो साथियों कितना आ जाएगा, यहां पर 20 आ जाएगा। और 20 पर होता है साथियों क्या, 20 यहां पर आ जाएगा, और 20 पर होता है टी। अब टी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी वाले में, इसको आपको एग्जाम में टिक करना और आगे तुरंत बढ़ जाने, क्योंकि एग्जाम में पूरा चेक करने के लिए आपके पास समय नहीं होगा। तो अब हम यहां पर सीख रहे हैं तो हम पूरा इसको देख लेंगे। चलिए भाई, यहां पर 14 है, ये 14 से 18 हुआ है, 4 बढ़ा है, 18 से 22 हुआ है, 4 बढ़ा है, 22 से 26 हुआ है, 4 बढ़ा है। तो यहां पर जब 4 बढ़ाएंगे तो यहां पर साथियों कितना आ जाएगा, मैं कहूंगा यहां पर डी आ जाएगा, 4 आ जाएगा, डी आ जाएगा बिल्कुल। 26 के बाद तो 1 से गिनती शुरू होगी ना। तो उसके बाद देखिए 12 से साथियों 9 हुआ है, 3 घटाया गया, 9 से 6 हुआ है, 3 घटाया गया है, फिर 3 हुआ है। मैं कहूंगा यहां पर आपका क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा, यानी कि जेड आ जाएगा। तो टी डी जेड कहां पर लिखा हुआ है, आप बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल देखिए साथियों, इसमें क्या है इसको भी देख लेते हैं हम, कैसे क्या इसका होना है, क्या होना है। चलिए देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं साथियों इस सवाल की, तो इस सवाल में क्या है, एक बार आप लोग यहां पर देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान लगा के। आपके पास एक ऐसा चौकोर टुकड़ा है कागज का, ऐसा चौकोर करके, उसके बाद आपको यहां से आपने इसको फोल्ड किया और ये वाला पार्ट इसके ऊपर आपने ला दिया, और फिर आपके पास एक ऐसा कागज का टुकड़ा आ गया, आपने इसको बीच से फोल्ड किया और ये वाला पार्ट आपने ऐसे करके इस पर मोड़ दिया, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ इतना आपके पास क्या आ चुका है, एक कागज का टुकड़ा आ चुका है,
ठीक है ना। इतनी बात आपके क्लियर होगी कि ये बिल्कुल क्लियर हो गई। अब अगर बात करें, आपने एक ऐसा यहां पर ट्रायंगल टाइप का कट लगाया, ठीक लगाया, आपने यहां पर एक ट्रायंगल टाइप का कट लगाया, आपने यहां पर सर्किल टाइप का कट लगाया, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने साथियों कैसी छवि होगी, जैसी ये है, जैसी ये है, जैसी ये है, या जैसी ये है। इतना मुझे पता है कि गोला यहां पर आया है तो गोला यहां पर भी आएगा, गोला यहां पर आया है साथियों तो गोला एक फिर गोला यहां पर भी आएगा और यहां पर भी आएगा, ठीक है ना। चलिए, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, गोला यहां पर नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर यहां पर हम लोग बात करें, देखिए भाई साहब, एक ट्रायंगल अगर बात करें, एक ट्रायंगल अगर ये इस तरफ है, कोने की तरफ है, तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर भी एक ऐसे करके ट्रायंगल आएगा, एक सेकेंड, यहां पर भी एक ऐसे करके ट्रायंगल आएगा, देख लीजिए ऐसे करके ट्रायंगल आ गया, ठीक। इतनी बात साथियों क्लियर है। उसके बाद यहां पर अगर बात करिए बाहर की तरफ है तो यहां पर ऐसे करके ट्रायंगल आएगा, और यहां पर भी एक ऐसे करके ट्रायंगल आएगा, और यहां पर एक ऐसे करके एक सेकेंड, थोड़ा सा गलत बन गया, यहां पर भी क्या एक अंदर की ऐसे तरह ट्रायंगल आएगा, यहां पर अगर बात करें बाहर की तरफ ट्रायंगल आएगा, और यहां पर अंदर की तरफ ट्रायंगल आएगा। तो ऐसा आपको कहां पर दिख रहा है? यहां पर नहीं, यहां पर भी नहीं दिख रहा। मैं कहूंगा मुझे ऐसा ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। तो डी में नजर आ रहा है, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब इस सवाल की जब हम बात करते हैं तो इस सवाल में कुछ नहीं है, बस आपको इतना देखना है। आपको कितना देखना है मैं आपको बतला देता हूं। जैसे आपको बताना है कि जो रूल 3, 6, 108 बनाने में लगा है, वही रूल 7, 49, 147 बनाने में लगा है, तो वही रूल इन 4 ऑप्शन में से किस में लगेगा, बस इतनी सी बात आपको बताने। देखिए 6 से 36 कैसे बनाया गया, 36 से 108 कैसे बनाया गया, मैं आपको बताऊंगा। 7 से 49 कैसे बनाया गया, 49 से 147 कैसे बनाया गया, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिर इसमें आपको बताने कि यहां पर कौन सा आपका राइट आंसर होगा। देखिए 6 से 36 बनाया गया है, तो मैं कहूंगा साथियों 6 और 36 और 108। देखिए 6 का जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 36 आ जाता है, और जब इस 36 की हम 3 से गुणा कर देते हैं तो 108 आ जाता है। कितना आ जाता है साथियों, 108 आ जाता है। इसी प्रकार हम साथियों 7 और 49 और 147 की बात कर लेते हैं। देखिए 7 का स्क्वायर कर देते हैं तो साथियों कितना आ जाता है, 49 आ जाता है, और 49 की गुणा अगर 3 से कर देते हैं तो मैं कहूंगा 147 आ जाता है। अब आपको बताने कि यहां पर कौन सा रूल लगा हुआ है, देखिए, और फटाफट मुझे आंसर आप लोग बता दीजिए। देखिए अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं 8 2 64, ठीक है, 64 की गुणा 3 से करिए, 3 चौक 12, यानी कि 2 आना चाहिए, 2 नहीं है, गलत हो गया। अब देखिए 8 का स्क्वायर ही नहीं है, पहली बात तो गलत हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 तियां कितने होते हैं, 48 होता है। मैं कहूंगा बिल्कुल जो इन दोनों में लॉजिक लगा है वही लॉजिक यहां पर लगा है और यहां पर नहीं लगा है। देखिए 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है, 16 तियां 48 होता है, 64 थोड़ी ना होता है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इसको मैंने साथियों बड़ा कर दिया है। अब आपको बताना है, जैसे इंग्लिश की डिक्शनरी में आपने देखा होगा ना, इंग्लिश की डिक्शनरी में, वैसा आपको बताना है साथियों के यहां पर कैसे क्या हो सकता है। देखिए आपको कुल मिला के साथियों इतनी बात बताने कि सबसे पहला इंग्लिश की डिक्शनरी में कौन सा आता है, FAR। अच्छा FAR तो यहां पर सब में लिखा हुआ है, देखिए FAR, FRA। अब देखिए U यहां पर लिखा हुआ है, T यहां पर लिखा हुआ है, N यहां पर लिखा हुआ है, N यहां पर लिखा हुआ है, यानी कि NN वाला पहले आएगा। यहां पर NT लिखा हुआ है, यहां पर NC लिखा हुआ है, C पहले आता है, तो मैं कहूंगा सबसे पहले 4 वाला आएगा, उसके बाद 5 वाला आएगा। अब इसमें से देखिए FRAT, ठीक है, और FRAU, U 21 पर आता है, T 20 पर आता है, तो ये पहले आएगा, ठीक है, यानी कि मैं कहूंगा साथियों 3 वाला पहले आ जाएगा। अब इसमें से देखिए FRAU यहां पर है, D यहां पर है, G, तो D पहले आता है, मैं कहूंगा 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा। तो 453 12 कहां पर लिखा हुआ है, 453 12 ढूंढिए जरा, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो मैं कहूंगा ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और फटाफट आप लोग बताने की कोशिश कीजिए कि आपका राइट आंसर जो हो सकता है वो यहां पर क्या हो सकता है। देखते हैं साथियों आपसे पूछा क्या जा रहा है।
5 मित्र अमन है, मतलब 5 मित्र हैं, अमन है, चिंटू है, राहुल है, गौतम है, पिंटू है। कितने मित्र हैं? 5 हैं। अमन हो गए, चिंटू हो गया, राहुल हो गया, गौतम हो गया और पिंटू हो गया। कहने के एक पंक्ति में विभिन्न स्थानों पर बैठे हैं, यानी कि एक पंक्ति होगी, इसमें 5 लोग बैठे होंगे, 5 लोगों की जगह बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 हो गए। कहने के साथियों अमन बाएं छोर पर बैठा है। ये छोर कौन सा है? ये छोर है दायां, ये छोर दायां है और ये छोर कौन सा है? ये छोर बायां है। तो मैं कहूंगा साथियों अमन बाएं छोर पर बैठा है, यानी कि अमन यहां पर बैठा है बाएं छोर पर, जबकि पिंटू दाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, दाएं छोर से दूसरे स्थान पर, यानी कि यहां पर कौन बैठा है? पिंटू बैठा है। तो जो जो सवाल में कहा जा रहा है उतना साथियों हम लोग कर लेते हैं, बस और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, पिंटू हो गया। उसके बाद कहने के राहुल जो है ना, राहुल ये अमन और गौतम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो राहुल जो है ना, ये अमन और गौतम का, ठीक है, राहुल की जब हम बात करते हैं तो साथियों क्या कहा गया है कि अमन और गौतम का निकटतम पड़ोसी नहीं। देखिए अमन गौतम कहां पर बन सकते हैं? अगर अमन यहां पर बन जाए, गौतम यहां पर बन जाए, ठीक है, या गौतम यहां पर बन जाए, अच्छा ये है तो ना, ये है तो अमन मतलब राहुल की बात करते हैं तो यहां पर राहुल नहीं बैठ सकता है, ठीक है। और अगर हम साथियों यहां पर फिर किसको बैठाल देते हैं? गौतम को बैठाल देते हैं। तो गौतम को अगर बैठाल देते हैं तब भी राहुल यहां पर नहीं बैठ सकता है, यानी कि राहुल यहां पर भी नहीं बैठ सकता है, राहुल यहां पर भी नहीं बैठ सकता है। तो जाहिर सी बात है कि राहुल यहां पर ही बैठेगा, राहुल यहां पर ही बैठेगा। अब यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, क्या कहा जा रहा है? कह रहे कि राहुल अमन और गौतम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। पिंटू और गौतम के बीच केवल एक मित्र बैठा है। तो पिंटू और गौतम, क्या पिंटू, अच्छा ये हो गया पिंटू और गौतम, पिंटू और गौतम के बीच में एक लड़का बैठा है। तो यहां पर आपको बताना है कौन सा बैठा है, पंक्ति के मध्य में कौन सा बैठा है, यहां पर कौन सा बैठा है। देखिए टोटल लोग थे 5 मित्र, ठीक है ना, 4 आपने बैठाल दिए हैं, अब एक ही तो बचा है। कौन बचा है? चिंटू ही तो बचा है। तो जाहिर सी बात है चिंटू बीच में बैठेगा। ये पिंटू है, ये चिंटू है, तो मैं कहूंगा चिंटू बीच में बैठा है, तो चिंटू आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। देखिए भाई कोई यहां पर कह रहा है पढ़ लो भैया, अभी चैट वगैरह मत करो, तो बात बिल्कुल सही है। समय देखा जाए तो अब नहीं है, और जितना समय है अगर आप उसको देते हैं तो आपके लिए साथियों अच्छी बात है, लेकिन अगर थोड़ा सा समय आप और बिता देंगे, कुछ दिन बाद आप देखेंगे तो आप फिर घबरा जाओगे कि भैया अब तो इतना कम समय बचा है, अब कैसे पढ़ाई हो पाएगी। फिर घबराहट में पढ़ाई जो होना चाहिए वो भी नहीं हो पाएगी। इसलिए अगर आप अभी से अच्छे तरीके से साथियों पढ़ाई को लेकर अपना चलो, सब कुछ आप तैयार करते चलो। देखिए उसके बाद देखिए, और अभी साथियों इसके बाद मैं एक और क्लास आपकी कराऊंगा, उसको भी साथियों आप लोग देखिएगा, 9:30 बजे से वो आपकी क्लास होगी, ठीक है ना। चलिए चलिए भैया देखते हैं यहां पर क्या चीज है और कैसे यहां पर क्या हो सकता है। कहने के निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 अंकों को परस्पर बदलना हो। अगर 2 4 को आपस में बदल दिया जाए, मतलब 2 जहां पर है वहां पर 4 लिख दिया जाए, और जहां पर 4 है वहां पर साथियों 2 लिख दिया जाए, तो कहा जा रहा है तो 12 आएगा, या 7 और 4 को अगर बदल दिया जाए तो 12 आएगा। मतलब आपको कुल मिला के यहां पर बतलाना है कैसे क्या होगा। अगर हम मान लेते 2 और 4 को बदल दिया जाए तो 16 जैसा है वैसे लिख देंगे, 7 जैसा है वैसे लिख देंगे, 2 है ना तो 2 की जगह पर 4 आ जाएगा, प्लस और 4 है 4 की जगह पर 2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। कुल मिला के इसको कैलकुलेट करके आपको 12 लाना है। अगर 12 आ जाता है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, अगर 12 नहीं आता है तो इस वाले ऑप्शन को चेक करेंगे। देखिए 16, ठीक है ना, 16 भाग 7 और ये तो 4 हो जाएगा, तो ऐसे तो भाई कटेगा नहीं, ये तो मैं कहूंगा ये तो फिर पॉइंट में आंसर आएगा। तो ये लॉजिक हमारा क्या हो जाएगा? ये लॉजिक हमारा हो जाएगा फेल। चलिए अब हम ऑप्शन नंबर बी वाले को एक बार देखते हैं। तो 7 की जगह पर 4, 4 की जगह पर 7, तो साथियों ये 7 है तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 आ गया, 4 है तो साथियों 7 आ जाएगा, -3 आ गया। इसको कैलकुलेट करके आपको 12 लाना है, तो 4 से 16 कटेगा, 4 आ जाएगा, गुणा 2 प्लस 7 -3, 4 दूना 8 हो गया, 8 7 -3, 8 7 15 होता है, -3 कितना होता है? 12 होता है, यानी कि 12 बराबर 12 आ चुका है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ ही जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। अब यहां पर चिन्हों को आपको बदलना है, यानी कि प्लस और माइनस को और गुणा और भाग को अगर बदल दिया जाए
तो आपको बताना है कैसे क्या होगा। देखिए यानी कि अगर हम प्लस आपको जहां पर दिखे वहां पर माइनस लिख दो, ऐसा ये सवाल में कहा जा रहा है। जहां पर गुणा दिखे आपको वहां पर भाग लगा दो और फिर बताओ क्या आंसर आता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं साथियों, 36 हो गया, 7 हो गया, 240 हो गया, 6 हो गया, 11 हो गया। ये भाग है तो भाग की जगह पर गुणा लिखना है, हमने गुणा लिख लिया। माइनस है, माइनस की जगह पर हमें एक सेकेंड, ऐसे नहीं होगा, एक सेकेंड हाँ, ये अगर इसकी बात करते हैं साथियों, देखिए यहां पर यह कहा गया था कि प्लस की जगह पर माइनस रखना है या परस्पर बदलना है। देखिए हाँ ऐसे ही करना है। देखिए गुणा की जगह पर भाग, मतलब परस्पर बदलना है आपस में। अगर आपको भाग दिखे तो भाग की जगह पर आप क्या गुणा लिख दो, तो हमने क्या लिख दिया, गुणा लिख दिया। और माइनस है, माइनस की जगह पर प्लस लिख दो तो हमने प्लस लिख दिया। ठीक है ना, गुणा है, गुणा की जगह पर साथियों भाग आ जाएगा, तो ये आपने क्या लिख दिया, आपने भाग लिख दिया। ठीक है ना, उसके बाद अगर बात करें प्लस है तो यहां पर आपने माइनस लिख दिया। अब इसको साथियों आपको कैलकुलेट कर लेना है। देखिए उसके बाद देखिए अब इसकी अगर बात करें, इसको कैलकुलेट करें ना, 6 को 240 से 6 चौक 40 होता है और 0 का 0 लग जाएगा। ठीक, अब यहां पर साथियों 36 की गुणा 7 से करते हैं तो 6 चंग 36 है, 6 सत्ते आपका 42 हो जाएगा और साथियों 21 और आपका ये साथियों 25 हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ो, 2 आ गया और ये आपका 9 आ गया, 2 आ गया। अब इसमें से 11 घटा दो, तो इसमें से जब आप 292 में से 11 घटाओगे तो 1 और 8 और 2 यानी कि 281 आएगा। तो बिल्कुल साथियों 281 हमें मिल चुका है और 281 ऑप्शन में भी है। चलिए तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर साथियों, अभी हम लोग मैथ के क्वेश्चंस भी देखेंगे और मैथ के साथियों सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा बहुत अच्छे तरीके से आप सभी सवालों को यहां पर मैथ के भी देखेंगे। अब इस सवाल की जब हम बात करते हैं कि इस सवाल को साथियों आप कैलकुलेट करिए और फटाफट आप लोग यहां पर बताने की कोशिश कीजिए कि आप कैसे इस सवाल को सही कर सकते हैं, मतलब क्या आपका यहां पर राइट आंसर आ सकता है। देखिए क्या क्या कहा जा रहा है, कहने के आर है, एन है, ठीक है एक सेकेंड, कहने के आर है, एन है, ओ है, डब्ल्यू है, क्यू है और सी है। ये केंद्र की ओर उन्मुख होकर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। यानी कि टोटल कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। तो 6 लोग हमने यहां पर बना लिए साथियों, 6 लोग यहां पर हो गए। उसके बाद कहा जा रहा है कि आर डब्ल्यू के निकटतम बाएं ओर बैठा है। तो अगर हम साथियों मान लेते हैं आर को हम कहीं पर बैठा ले, आर अगर यहां पर बैठ जाए, कहने के क्या कहा गया है कि आर डब्ल्यू के निकटतम बाएं बैठा है। तो डब्ल्यू के निकटतम बाएं कौन बैठा है, आर बैठा है, जो ओ के सम्मुख है। अब यहां पर जो का मतलब पता है क्या, जो का मतलब होता है दूसरे वाले की बात की गई है। पहला वाला आर, दूसरा वाला डब्ल्यू। तो डब्ल्यू की बात की गई है, डब्ल्यू जो है ना ये ओ के सम्मुख है। तो डब्ल्यू ओ के सम्मुख है यानी कि ओ यहां पर बैठेगा, ये बात भी क्लियर है। यानी कि एन के निकटतम बाएं बैठा है ओ। इन की अगर बात करते हैं साथियों, अगर हम इन को कहां पर बैठा लें, इनको अगर हम यहां पर बैठा लें तो इन के बाएं क्या हो जाएगा, इन के बाएं ओ हो जाएगा। इन के बाएं, इनका मुंह साथियों इस तरफ है, अंदर की तरफ, इसमें कहा गया है सवाल में। तो इनका बायां क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि सी डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि सी यहां पर नहीं बैठेगा, डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है कहा गया है। तो जाहिर सी बात है सी यहां पर बैठेगा। तो कहा जा रहा है क्यू के बाईं ओर कौन बैठा है, तो क्यू कहां पर है भैया, क्यू कहां पर है। अच्छा देखिए अब कितने लोग थे, 6 लोग थे, 5 को हमने बैठा दिया, क्यू बचा है तो क्यू जाहिर सी बात है यहां पर आ जाएगा। तो क्यू के बाएं कौन बैठा है, क्यू के बाएं साथियों डब्ल्यू बैठा है। तो मैं कहूंगा डब्ल्यू आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है और जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इस सवाल को साथियों देखिए और फटाफट इस सवाल का भी आंसर आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए कि आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर दिख रही है। अगर आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर दिख रही है साथियों तो मैं कहूंगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई दिक्कत वगैरह आपको लग रही है तो आप मुझे यहां पर बता सकते हैं। चलिए अब आपको बहुत अच्छे तरीके से ये साथियों यहां पर दिखना चाहिए। देखिए क्या कहा जा रहा है, यहां पर साथियों प्लस है, मतलब पहले ये आकृति है, फिर ये चीज बना दी गई, फिर ये चीज बना दी गई। तो आपको बताने कि यहां पर क्या बनेगा, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली और उसके बाद ये वाली आना चाहिए। आप यहां पर एक चीज पकड़िए, आप पकड़िए यहां पर प्लस को, कि यहां पर प्लस आया है ना, तो अगली पोजीशन में प्लस दूसरे नंबर पर आ गया है और उसके अगली पोजीशन में प्लस तीसरे नंबर पर आ गया है। तो मैं कहूंगा अब यहां पर चौथे नंबर पर ही तो आना चाहिए। अरे भाई देखिए ये पहले नंबर पर यहां पर आया, फिर उसके बाद यहां पर आया, फिर यहां पर आया, तो यहीं पर ही तो आएगा। तो प्लस यहां पर होना चाहिए, यहां पर प्लस यहां पर नहीं है, यहां पर गुणा है, यह आंसर नहीं होगा। यहां पर भी प्लस नहीं है, ठीक है ना।
अगर बात करें यहां पर भी साथियों प्लस नहीं है और यहां पर ये स्टार टाइप का यहां पर भी नहीं, तो मैं कहूंगा आंसर तो हमें पहले ही मिल गया। यहां पर साथियों प्लस है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब स्टार यहां पर है तो अगली पोजीशन में जब आप इसको क्लॉकवाइज चलाओगे, जब घड़ी जैसे घूमती है, तो अगली में यहीं पर ही तो स्टार पहुंच जाएगा। ये स्टार आ गया, उसके बाद ये स्टार आ गया, उसके बाद यहां पर स्टार आ जाएगा, यानी कि यहां पर ऐसे करके स्टार आ जाएगा। तो इसमें ये भी बना हुआ स्टार देखिए, बाकी में नहीं है। ठीक है, ऐसे करके है, मतलब ये सर्किल यहां पर है तो अगली वाली में ये यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ गया, फिर यहां पर आ जाएगा, ये देखिए, और फिर यहां पर यानी कि सर्किल यहां पर आ जाएगा, तो सर्किल यहां पर भी है। तो मैं कहूंगा जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सातवां सवाल है आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना है कि BANGAIORE को अगर दर्पण में आप देखते हैं तो ये आपको कैसा दिखेगा। अगर ई की बात करें ना तो ई कैसे दिखेगी, ई हमें ऐसे दिखेगी। आर की बात करें तो आर ऐसा दिखेगा, ओ ऐसा दिखेगा, आई ऐसा दिखेगा और ए ऐसा ही दिखेगा। जी की बात करें तो जी कुछ ऐसा दिखेगा। एन की बात करें तो एन ऐसा दिखेगा। ए की अगर बात करें तो मैं कहूंगा ए ऐसा करके दिखेगा और बी कुछ ऐसा दिखेगा। तो ऐसे कहां पर आपको दिख रहा है साथियों, यहां पर तो ए स्मॉल बना दिया गया, यहां पर कैपिटल है, इसलिए आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, मैं कहूंगा ये आपका बिल्कुल सही लग रहा है, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर है, चलिए तो इस सवाल को साथियों देखिए और फटाफट मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर साथियों जो हो सकता है वो किस ऑप्शन के साथ जा सकता है, बताइए। चलिए भाई देखिए क्या इसमें लगा है, लॉजिक आपको पहचानना है कि आखिर लॉजिक क्या लगा है। तो यहां पर साथियों क्या कहा जा रहा है, पहचानने की कोशिश करते हैं। कह रहे कि BASE को 27 लिखा गया, BA, ठीक है, BASE को 27 लिखा गया है और COLLEECTIN को क्या लिखा जाएगा, 107, 111, 108 या साथियों 110। आपको बताना है क्या लिखा जाएगा, बताइए। चलिए भाई क्या लिखा जाएगा बताइए। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सभी का टोटल 27 के आसपास आता है, तो एक बार देख लेते। ये एक पर आता है प्लस कर, सॉरी बी 2 पर आता है ना, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है भाई। तो बी 2 पर आता है प्लस कर दीजिए, ए 1 पर आता है, एस 19 पर आता है और ई 5 पर आता है। तो इनको जरा जोड़िए, 19 5 कितना हो जाएगा साथियों, 24 और 1 25 और 2 27। बिल्कुल इनको जोड़ने पर 27 ही आता है जो यहां पर लिखा हुआ है। तो इसको जोड़ दीजिए साथियों, 3 और 15 और साथियों एल 12 पर आता है, 12 12 और ई 5, सी 3, टी 20 पर, आई 9 पर और ओ जाकर साथियों 15 पर, इन 14 पर। ये तो बहुत लंबा हो जाएगा साथियों, ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ लीजिए कैसे क्या होगा, देखिए 14 15 29 हो गया, 29 और 9 कितना हो जाएगा, 39, एक कम 38 हो जाएगा, 38 और ये कितना हो जाएगा 48, 58 हो गया, 58 और 3 कितना हो जाएगा साथियों 61, 61 और 5 कितना हो जाएगा 66। ये 66 आपका हो गया, 12 12 24, ये 24 आपका हो गया, 15 3 18, इनको साथियों जोड़ लीजिए, 10 हो गया, 18 हो गया और ये 3 8 9 ये आपका 10 हो गया, यानी कि 108 क्या कहीं ऑप्शन में है, यहां पर तो मुझे दिख रहा है साथियों ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। देखिए कभी भी अगर आप कथन और निष्कर्ष वाला सवाल देखें, किसका, कथन और निष्कर्ष वाला सवाल देखें, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो ऊपर होता है उसको आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, ये आपके कथन है और ये आपके 2 निष्कर्ष हैं, दोनों 3 निष्कर्ष हैं। कथन को आपको पढ़ना है और बताना है कौन कौन से निष्कर्ष आपके सही होंगे। देखिए कथन में कहा गया है कि सभी महल क्या हैं, सभी महल हवेली हैं। तो मान लीजिए ये क्या हो गए, ये महल हो गए और सभी महल हवेली बताई गई हैं, तो साथियों सभी महल हवेली हमने यहां पर बना ली। उसके बाद कह रहे हैं कोई किला हवेली नहीं है, कोई किला हवेली नहीं है, यानी कि ये आपका क्या हो गया साथियों, ये आपका हो गया, यानी कि कोई किला हवेली नहीं है, ठीक है। हमने निष्कर्ष बना लिया पूरी तरीके से। अब कथन हमने बना लिया, अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। यानी कि कुछ हवेली महल हैं, बिल्कुल साथियों कुछ हवेली महल है, मैं कहूंगा इतनी हवेली महल है, तो ये आपका सही हो गया। कुछ किला महल है, कुछ किला महल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, कहा गया है कि कोई किला, यहां पर कहा गया कोई किला हवेली नहीं है, तो भैया हवेली के अंदर ही तो है महल, तो कैसे कोई किला महल हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा।
कोई हवेली किला नहीं है, कोई हवेली किला नहीं है, बात बिल्कुल सही है। जब कोई किला हवेली नहीं हो सकता तो कोई हवेली किला कैसे हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि पहला वाला और तीसरा वाला बिल्कुल सही है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो मैं कहूंगा कि ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए सवाल को और फटाफट बता दीजिए आपका राइट आंसर क्या है। देखिए एक आध क्वेश्चन और बचे साथियों, उसके बाद हम लोग मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एसएससी जीडी के फेवरेट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर साथियों आपसे क्या कहा गया है, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात है, आई एम क्यू को के ओ एस बनाया गया है, तो आई होता है 9 पर, के होता है 11 पर, यानी कि 2 बढ़ाया गया है। एम होता है 13 पर, ओ होता है 15 पर, फिर 2 बढ़ाया गया है। क्यू होता है 17 पर, एस होता है 19 पर, 2 बढ़ाया गया। तो यहां पर एक्स होता है 24 पर, तो जब 24 में 2 बढ़ाएंगे तो 26 आ जाएगा। 26 पर जेड होता है, जेड एक तो यहां पर है, एक यहां पर है। उसके बाद बी में जब 2 बढ़ाएंगे तो मैं कहूंगा डी आ जाएगा। डी कहां पर है साथियों, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। और एफ में 2 बढ़ाएंगे तो एच आ जाएगा, यानी कि जेड डी एच जिनका आंसर है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, आपकी स्क्रीन पर देखिए सवाल को और फटाफट आप लोग यहां पर बता दीजिए कि आपका सही जवाब यहां पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। कह रही है निश्चित कूट भाषा में READS को IVZHW के रूप में लिखा जाता है और FRIBC को UIRYX के रूप में लिखा जाता है। तो आपको बताने के GHKTX को किसके रूप में लिखा जाएगा, फटाफट साथियों यहां पर बता दीजिए। चलिए भाई देखिए यहां पर अगर बात करें ना, यहां पर लेटर्स को मुझे देखकर ऐसा लगा कि आर को यहां पर आई लिखा गया है तो आर का अपोजिट होता है आई। ई को यहां पर वी लिखा हुआ है, अपोजिट होता है। 2 चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक तो LOVE यानी कि एल का अपोजिट ओ का अपोजिट VL, वी का अपोजिट ई का अपोजिट वी। और यहां पर मैं आपको साथियों बता दूं शर्ट क्या हो जाएगा, शर्ट, और साथियों हो जाएगा ये आपका गेज, यानी कि एस का अपोजिट एच, एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई, टी का अपोजिट जी, जी का अपोजिट टी और ए का अपोजिट जेड हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात साथियों क्लियर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा ये तो आपको सभी को पता है कि ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है और डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू होता है। अब इस सवाल को साथियों देखिए, आर का अपोजिट मैंने आपको आई बताया तो यहां पर आई है, ई का अपोजिट मैंने आपको वी बताया है, यहां पर वी है, ए का अपोजिट जेड होता है, मैंने जेड बताया, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, मैंने डब्ल्यू बताया, एस का अपोजिट एच होता है, मैंने आपको बताया। तो यहां पर भी वही चीज फॉलो हो रही है साथियों। सी का अपोजिट एक्स है तो सी का अपोजिट एक्स मैंने बताया है। तो जी का अपोजिट क्या मैंने बताया है, जी का अपोजिट साथियों टी होता है तो यहां पर टी आ जाएगा। एच का अपोजिट मैंने क्या बताया है, एस बताया तो एस आ जाएगा। और ध्यान रखिए केपी क्या होता है साथियों, केपी, केपी या पीके होता है। तो एक तरीके से के का क्या हो जाएगा, केपी कह लो या पीके कह लो, बात तो एक ही भाई। पीके, पीके मूवी देखी होगी आपने, तो पी का अपोजिट के का अपोजिट पी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। ठीक है ना। टी की बात करें, टी का अपोजिट जी मैंने आपको बताया तो यहां पर जी आ जाएगा और एक्स का अपोजिट सी आ जाएगा। तो मैं कहूंगा साथियों कि TSPG सी कहां पर लिखा हुआ है, या ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। चलिए अब उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है। इस सवाल को देखिए और ये थोड़ा सा आपके दिमाग पर आधारित है, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता हो लगे इस सवाल में, लेकिन आपको ये सवाल करके ही बताना है हर हालत में। देखिए कह रहे कि एक ऐसी ये आकृति है, ये आकृति मैं बना देता हूं। कह रहे कि ये आकृति आपको बताना है कौन से ऑप्शन में सन्निहित है। इस ऑप्शन में आपको कहीं दिख रही है, या इस ऑप्शन में दिख रही है, इस ऑप्शन में दिख रही है, या साथियों इस ऑप्शन में दिख रही है। देखिए यहां पर बात करें, ऐसे करके मुझे सीधी लाइन यहां पर दिख रही है, लेकिन ऐसे करके यहां पर नहीं आई है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर हम इसको मान लेते कि ये यहां पर से आई है, क्या ये यहां पर से आई है, ऐसे करके इसको मान ले, तो ये हम इतनी लंबी नहीं ले जा पा रहे, यहां पर लंबी आई है तो ये आंसर नहीं हो सकता। अच्छा यहां पर भी मुझे कोई ऐसी चीज नहीं दिख रही है, ये मान लीजिए यहां पर आ जाती है, यहां पर आ जाती है, फिर ये यहां पर, तो फिर ये ऐसे करके नहीं आई है, तो ये भी नहीं आंसर हो सकता। इसकी अगर साथियों हम बात करते हैं, मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं साथियों ये, अगर मान लेते ये यहां से आई, ऐसे करके ये खींच दी लंबी सी, उसके बाद ये इधर ले आए और ये इधर ले आए, ये इधर ले आए, ये इधर ले आए, बिल्कुल साथियों इसमें आपका बन रहा है। तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो अब अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर आपके मैथ के क्वेश्चन से स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत अधिक नहीं साथियों, चंद सवाल मैंने मैथ के लिए हैं, लेकिन मैंने मैथ के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे शानदार जानदार साथियों क्वेश्चंस यहां पर मैंने लिए हैं। ठीक है ना। चलिए, तो बहुत अच्छे से आप सभी लोग यहां पर मैथ के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि मैथ में अगर आप 20 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस कर देते हैं तो आपके 90% चांसेस हो जाते हैं साथियों सिलेक्शन के। और किसी के 90% अगर सिलेक्शन के चांसेस हो गए तो समझ लीजिए उसका सिलेक्शन 100% हो गया। क्लास रिकॉर्ड क्लास नहीं है भाई, दीक्षा अहिरवर, ठीक है, क्लास आपकी लाइव चल रही है। कितना टाइम और है? 10 क्वेश्चन है, मैं कहूंगा 10 मिनट आप आराम से इसमें लग सकते हैं। कह रहे कि एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा, ठीक है ना। x का न्यूनतम मान क्या होगा जिसके लिए, बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको पढ़ाऊंगा, x का न्यूनतम मान क्या होगा जिसके लिए संख्या 7, 1, 2, x 8, 1, 6, 12 से विभाज्य। यानी कि आपको बताना है कि इस x की जगह पर अगर हम 4 रखते हैं तो ये 12 से विभाजित हो जाती है, या x की जगह पर हम 1 रखते हैं तो ये 12 से विभाजित हो जाती है। ये आपको बताना है। देखिए, अगर कोई संख्या 12 से विभाजित है यानी कि वो संख्या 3 से भी विभाजित होगी, वो संख्या 4 से भी विभाजित होगी। अगर कोई संख्या 4 से विभाजित है तो उस संख्या के अगर अंत के 2 नंबर 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वो 4 से विभाजित है। तो मैं कहूंगा साथियों हो रहा है भाई, 4 चौक 16। अब 3 से अगर कोई संख्या विभाजित है तो मैं कहूंगा उन सभी संख्याओं का योग कर लो। अगर वो योग 3 से विभाजित हो जा रहा है यानी कि वो संख्या 3 से विभाजित है, तो योग करो। 3 और 1 6, 6 और कितना हो जाएगा 8 14, 14 15 16, 17, 17 और 7 कितना होता है, मैं कहूंगा साथियों 23 है। यानी कि अब यहां पर कितना जोड़े हम, क्या अब यहां पर कितना जोड़े साथियों, जोड़ सही है, एक बार आप देखिए जरा। ये आपका 7 और ये 8 हो गया, 9 10 हो गया, 10 आपका 18 हो गया, 19 हो गया, 19 और 19 5 25 होता है भाई, 23 क्यों लिख दिया। ठीक है, तो 25 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि 3 से हो जाए। मैं कहूंगा साथियों इसमें 2 जोड़ दो तो ये 27 बन जाएगी और 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। मैं कहूंगा 2 जोड़े हैं तो 2 आपका राइट आंसर होगा। यानी कि इस x की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और फिर ये संख्या 12 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अगला सवाल देखिए साथियों, आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए। ये थोड़ा सा टफ आपको सवाल लगेगा, लेकिन मैं कहूंगा ये एक ऐसा सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और मैं ये भी कहूंगा कि इस सवाल को हजारों लाखों बच्चे छोड़कर चले आएंगे, लेकिन जिसने इस सवाल को साथियों कर दिया उस बच्चे का चयन समझ लीजिए पक्का है। तो इस सवाल को बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना है, बहुत ध्यान से इस सवाल को देखना है। यह आपके एग्जाम में साथियों सवाल पूछा जाएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, कहने के 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 32 पाई है। ठीक है, त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई आपको बताना है। तो पहली अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर अगर हम लोग बात करें, अगर यहां पर साथियों बात करें क्या, अगर यहां पर देखिए त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल की बात की गई, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्या साथियों, त्रिज्या खंड का, एक सेकंड, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है। तो त्रिज्या खंड का साथियों क्षेत्रफल का एक सूत्र क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं साथियों, पाई आर स्क्वायर। क्या साथियों, त्रिज्या खंड के पाई आर स्क्वायर गुणा, ठीक है ना, गुणा आपका ये थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, थीटा हो गया। उसके बाद साथियों आपका ब्रैकेट ऑफ हो जाता है और बटे में क्या आ जाएगा साथियों, 360 आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहां पर अगर बात करें, आपको साथियों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दे रखा है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है साथियों, 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल की जगह पर 32 आ जाएगा और बराबर ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है ना, ये सारी चीजें आ जाएंगी। यानी कि पाई की जब हम बात करते हैं, अच्छा यहां पर भी तो 32 पाई लिखा हुआ है, तो ये पाई आ जाएगा बराबर, पाई आ गया। और आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है यानी कि 12 है। तो मैं कहूंगा साथियों 12 गुणा 12 आ जाएगी और ये आपका साथियों थीटा आ गया और यहां पर साथियों 360 आ गया। इस पाई से ये पाई आपका कैंसिल हो गया, बिल्कुल हो गया। ठीक है ना, बिल्कुल हो गया। अब यहां पर अगर बात करें, देखिए साथियों 12 गुणा थीटा हो गया और ये 32 गुणा 360 हो गया। अब एक काम करिए, 12 गुणा 12 नीचे आ जाएगा, 12 गुणा 12 नीचे आ गया। यहां से मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अगर कट करें तो 12 3 36 हो गया। ठीक, इतनी बात क्लियर है। इसको अगर कट करें 2 छंग और
2 एकम 2, 2 छंग 12, ठीक। और क्लियर करेंगे 6 एकम 6, 6 पंजे 30 हो जाएगा, 16 पंजे 80 हो जाएगा। यानी कि आपका जो थीटा का मान आया है वो 80 आया है। तो अब आप इसको हटा दीजिए, किसको हटा दीजिए, इन सब चीजों को हटा दीजिए। हमें थीटा का मान साथियों मालूम पड़ चुका है, 80 आ गया है। कितना आ गया है साथियों, थीटा का मान साथियों 80 आ गया। अब सवाल में आपसे पूछा क्या जा रहा है, ये जरा देखिए। आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई क्या है। तो चाप की लंबाई क्या है, चाप की लंबाई का भी एक सूत्र होता है जिसमें थीटा का मान चाहिए है, ठीक है। चाप की लंबाई का सूत्र क्या है साथियों, 2 पाई आर, क्या 2 हो गया, पाई हो गया और साथियों आर हो गया, और फिर से गुणा करके ये आपका थीटा आ गया, ठीक है ना। थीटा आ गया और बटे 360 हो जाएगा। क्योंकि चाप की लंबाई में हमें थीटा की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा के थीटा का मान ज्ञात कर लिया। तो अब साथियों यहां पर क्या आ जाएगा, चाप की लंबाई आपसे पूछी जा रही ना साथियों। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, आपके सामने क्या कुछ आ चुका है, देखिए यहां पर साथियों 2 पाई है ना, तो 2 आ गया और एक तरीके से पाई आ गया, आर है ना, ठीक है ना, आर है। तो आर के अगर बात करें तो कितना है, आर 12 है ना, ठीक है। तो 12 आ गया और थीटा कितना आ गया, 80 आ गया, बटे कितना आ गया, 360 आ गया। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 कम 12, 12 3 36 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा साथियों 2 पाई और कितना आ गया, 8 आ गया और नीचे 3 आ गया। इतनी बात क्लियर है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर बात करें अगला क्या होगा, 8 दूना 16, यानी कि 16 पाई बटे 3 आ जाएगा। तो 16 पाई बटे 3 कहां पर लिखा हुआ है, 16 पाई बटे 3 कहां पर लिखा हुआ है, मैं कहूंगा साथियों ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ये पाई 16 के साथ है, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूंगा मेहनत वाला सवाल है। और मेहनत वाला सवाल अगर आप करते हैं तो आपका सिलेक्शन तय हो जाता है। थोड़ा सा पिक्सल अगर आप बढ़ा लेंगे तो आपको थोड़ी सी क्लियरिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी क्लियरिटी क्या होगी, आपकी बढ़ जाएगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, इस सवाल को देखिए और फटाफट यहां पर भी आप लोग मुझे बता दीजिए कि आपका सही जवाब कैसे यहां पर क्या हो सकता है, बताइए। देखिए क्या क्या कहा जा रहा है, जो सवाल में कहा जा रहा है ना, वो साथियों हम यहां पर देख लेते। जो सवाल में कहा जा रहा है उन चीजों को हम लोग यहां पर देख लेते। कहा गया है साथियों आपसे कि एक व्यक्ति 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार लेता है। वह तुरंत क्या करता है, देखिए एक व्यक्ति बहुत चालाक था, उसने 5,000 रुपए लिए 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लिए, और उसने क्या कर दिया, वह तुरंत इसे दूसरे व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 2 वर्ष के लिए कितनी एक तरीके से दे देता है। ये यहां पर साथियों 6 सही 1/4 आना चाहिए। मैं इसको साथियों यहां पर 2 वर्ष के लिए 6 सही 1/4, क्या 6 सही 1/4 यहां पर आपका वो हो जाएगा। तो 6 सही 1/4 प्रतिवर्ष उधार पर देता है। प्रतिवर्ष लेन देन में उसका लाभ क्या होगा, ये आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से साथियों आप लोग यहां पर देखेंगे। चलिए चलिए देखिए इसमें कुछ नहीं है, पहले आप क्या लगा लेंगे, मैंने पानी भी पी लिया थोड़ी देर में। देखिए अब इसमें पहले ये कहा जा रहा है कि 5,000 रुपए, तो साथियों इसका सबसे पहले आप निकाल लो क्या हो सकता है। देखिए 5,000 रुपए साधारण ब्याज निकाल लो, तो साधारण ब्याज कैसे निकालते हो, PRT बटे 100। तो P मूलधन है, R क्या है साथियों 4% है, और समय कितना है 2 वर्ष है, और साथियों नीचे 100 आ जाएगा। इसका पहले निकाल लो। साधारण ब्याज आखिर इसमें है क्या, लाभ आपसे पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 दूना 8, 8 पंजे 40, ठीक है ना। ये 5,000 है, सॉरी, तो कितना हो गया 4,000 हो गया। तो मैं कहूंगा साथियों 4,000 यहां पर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी 4,000 थोड़ी ना, 400 ही तो होगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 दूना 8, 8 पंजे 40, हाँ 400 हो जाएगा। तो ये 400 हो गया। अब इसका हम लोग निकाल लेते कि उसने क्या किया, इन 5,000 को 2 वर्ष के लिए इतने प्रतिशत उधार दर पर उधार दे दिया। तो साथियों इसका हम लोग एक बार देख लेते। 5,000 रुपए उसने क्या दिया,
तुरंत लिया और साथियों उसको 2 वर्ष के लिए इतनी दर पर दे दिया, यानी कि इसको पता कैसे लिखेंगे, 6 से 1/4 को 6 चौक 24, 24 और 1 25, 25/4 आ जाएगा ये। तो मैं कहूंगा साथियों दर कितनी आएगी, 25/4 आ जाएगी, और बटे में 100 तो लगता ही लगता है, ये तो आपको पता है। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। अगर बात करें 2 से ये 2 कटा, ये 2 आ गया, ये यहां पर क्या आ जाएगा, 25 आ गया। तो 25 की 25 से गुणा करोगे, मैं कहूंगा 625 आता है, ठीक है ना। तो पहले उसने जो अपना 5000 उधार लिया था, उसने इस पर 400 ब्याज दिया। कितना ब्याज दिया, 400 ब्याज दिया, लेकिन इसने किसी दूसरे व्यक्ति को इतनी दर पर दे दिया, तो उसने उससे 625 रुपए ब्याज के रूप में लिया, यानी कि कितना अधिक ब्याज लिया, मैं कहूंगा साथियों 225 अधिक ब्याज लिया गया, ठीक है ना। तो 225 अधिक ब्याज लिया गया, तो यही तो आपसे पूछा जा रहा है कितना फायदा हुआ, तो उसको 225 रुपए का फायदा हुआ। लेकिन कहा गया है यहां पर कि प्रति वर्ष लेन देन में उसका लाभ क्या हुआ। इसने तो 2 वर्ष के लिए जो मुनाफा पाया वो 225 पाया, तो जब 2 वर्ष के लिए 225 मुनाफा पाया, तो 1 वर्ष के लिए कितना मुनाफा पाएंगे, लगभग 112 100 रुपए और 12.5 रुपए, यानी कि 112.5 रुपए फायदा पाएंगे, क्योंकि 225 का आधा यही होता है। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए सवाल को और बताइए आपका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है, बताइए। चलिए देखिए, कहने की एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5000 रुपए है, यानी कि 5000 रुपए उस पर लिखे हैं, 10% और x% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद वो कुर्सी 3150 रुपए की हो जाती है। तो कह रहे कि जो दूसरी छूट दी गई वो दी गई, कितनी दी गई, तो 5000 रुपए की एक कुर्सी है, इस पर 10% की छूट दी गई, यानी कि इसको 90% में दिया गया। इसको x% की छूट दी गई, यानी कि इसको 100 माइनस x बटे इतने रुपए में दिया गया। तो जब 2 छूटें दी जाती हैं तो ये वस्तु 3150 की हो जाती है। अब देखिए इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, इस जीरो से ये जीरो और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, बचा क्या, 5 नीम 45, यानी कि 100 माइनस x बराबर 3150 बटे 45 नीचे आ गया। इसको अगर कट करोगे 9 पंजे 45, 9 तो यहाँ 27 हो गया, 45 हो गया, 9 पंजे 45, 0 आ गया, ठीक है, यानी कि 100 माइनस x बराबर क्या आ गया साथियों, ये आपका कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा साथियों x बराबर आपका 30 ही तो आएगा। अरे भाई 100 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस कुल मिला के इससे उससे माइनस कट जाएगा, तो 30 आपका आ जाएगा। तो x का मान पूछा गया था, x का मान 30% आ गया है, तो 30% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर साथियों और बताइए राइट आंसर। यहाँ पर अगर बात करें, कह रहे कि 2 पाइप हैं, एक पाइप है ए और एक पाइप ए जो है ये 12 मिनट में भरता है, और बी पाइप की अगर बात करें तो 15 मिनट में साथियों ये भरता है एक टैंक को। जब एक निकासी पाइप सी इसको खोल दिया जाता है, क्या लिखा हुआ है, 1 सेकेंड, 2 पाइप हैं ए और बी, ए भरता है 12 मिनट में, बी भरता है 15 मिनट में, एक टैंक को भर सकता है। जब एक निकासी पाइप, अच्छा निकालेगा पानी, जब एक निकासी पाइप सी भी खोल दिया जाता है तब तीनों पाइप एक साथ टैंक को 10 मिनट में भर देते हैं। अच्छा, तो मतलब ये निकालेगा, मतलब ए भर रहा है, बी भर रहा है, ये निकालने का काम करेगा, ठीक है ना, ये निकालने का काम करेगा, ठीक है, निकासी पाइप है। तो जब ये भी शामिल कर दिया जाता है तो 10 मिनट में जाकर भरता है। तो अब आपको एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो 12 से कटे, 15 से कटे, 10 से कटे। क्या हो जाएगा वो नंबर, मेरे हिसाब से 60 हो जाएगा। 12 पंजे 60, 15 चौक 60 और 10 छंग। तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर अगर बात करें, ये नंबर पता क्या होता है, ये टोटल पानी की मात्रा है, मतलब 60 लीटर टोटल पानी है। कितने लीटर, 60 लीटर। तो अगर बात करें साथियों, ए 1 घंटे में 15 भर रहा है, ए 1 घंटा 1 दिन है, देखिए जरा, कोई दिक्कत नहीं। ए 1 घंटे में 5 भर रहा है, ठीक है, तो ये 1 घंटे में 5 इसने भरा, बी 1 घंटे में 4 भर रहा है, लेकिन सी कितना खाली करेगा, मैं कहूंगा साथियों यहां पर कितना हो गया साथियों, ये आपका 9 हो गया। तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर कितना आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा ना, 3 आएगा तभी तो ये 6 आ पाएगा। अरे भाई 5 4 9, 9 में से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो ये हो गया, ठीक है। मतलब ये तीनों मिलकर जब ए और बी भर रहे हैं और सी खाली कर रहा है तो 6 भर पाता है। तो मैं कहूंगा टोटल पानी 60 था और सी का हमें पता चल गया है कि 1 घंटे में 3 खाली कर रहा है। तो जब टोटल पानी 60 है, 1 घंटे में 3 खाली करा जा रहा है, तो ये साथियों इसको 20 घंटे ही तो लगेंगे खाली करने में, ठीक है, खाली करने में 20 घंटे ही तो लगेंगे। तो 20 घंटे लगेंगे, मैं कहूंगा 20 घंटे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है और यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए कह रहे कि साथियों
671, 56 और 5 का इकाई अंक क्या होगा। कभी भी आपको ऐसी चीजें दे रखी हो और इकाई का अंक आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, देखिए 9 की मतलब सबकी इससे से जो जो अंतिम वाले हैं नंबर वो उसको लिख लीजिए, ठीक है, उनको लिख लीजिए। अब देखिए 9 एकम 9, 9 छंग कितने होते हैं 54, ठीक है। फिर अब 54 का जो 4 वाला है ना, 4 की गुणा 5 है, 4 पंजे 20, तो 20 अंतिम क्या आया 0 आया, तो मैं कहूंगा इकाई का अंक 0 हो जाएगा। ऐसे साथियों यहां पर आपको करना होगा, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, मेरे ख्याल से ये अंतिम सवाल है। क्या ये अंतिम सवाल है साथियों, इसको देखिए, ठीक है। और आपकी क्लास जो है ना वो यहीं पर एंड कर दूंगा मैं। चलिए क्या कहा जा रहा है साथियों, कहा जा रहा है कि एक कक्षा है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या 2:5 है। यदि 10 लड़के कक्षा को छोड़कर चले जाते हैं और 20 नई लड़कियां कक्षा में शामिल हो जाती हैं, तो कक्षा में लड़के और लड़कियों का नया अनुपात 4:25 हो जाता है। तो अब कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है जब 10 लड़के चले गए हैं। तो मान लेते हैं साथियों 2x ये लड़के हैं, 5x क्या है लड़कियां हैं। जब 10 लड़के चले जाते हैं यानी कि 10 घटाना होंगे, 20 लड़कियां आ जाती हैं तो 20 लड़कियां जोड़ देना चाहिए, तो इनका अनुपात 4:25 हो जाता है। बस साथियों x का मान यहां से निकाल लो, 20 दूना कितना हो जाएगा 50, x 25 की 10 से करोगे 250 हो जाएगा, बराबर 4 पंजे 20 हो जाएगा, 20x हो गया, प्लस 4 की 20 से करोगे तो 80 हो गया। मैं कहूंगा अब 50 यहां पर आ गया है, 50x में से बराबर के उधर है 20x, तो साथियों ये 20x हो गया, बराबर ये 80 हो गया, और ये प्लस का हो जाएगा 250 इधर आके, ये आपका 30x हो गया। 30x बराबर कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा 330 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया 330 बटे 30 हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, x बराबर 11 आ गया। तो कहा जा रहा था अब कक्षा में लड़के कितने होंगे। पहले कक्षा में लड़के कितने थे 2x थे, उसमें से 10 लड़के चले गए, 10 लड़के चले गए, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। x की वैल्यू 11 है अगर, तो 11 दूना 22, 22 माइनस 10 12 हो जाएगा। मैं कहूंगा अब कितने लड़के बचेंगे 12 लड़के बचेंगे, तो मैं कहूंगा यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो क्लास आपको साथियों कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे।